हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर जूम नाम के ऑप्शन को जानने वाले हैं। जूम नाम का ऑप्शन होता क्या है और लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। सबसे पहले जूम ऑप्शन के बारे में जानते हैं। जूम ऑप्शन जो होता है वो किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो जूम ऑप्शन होता है इसका इस्तेमाल पेज को जूम इन जूम आउट करने के लिए किया जाता है। राइटर में पेज का जूम साइज़ कम से कम 20% और ज़्यादा से ज़्यादा 600% तक आप कर सकते हो। जैसे अगर आप राइटर के किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और आपको पेज का जो जूम साइज़ है उसको बढ़ाना या कम करना है, तो बेसिकली जूम ऑप्शन का इस्तेमाल हम पेज के साइज़ को जूम इन और जूम आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लस कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार CCC के या ओ लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहता है कि राइटर का डिफ़ॉल्ट जो जूम साइज़ है वो कितना होता है, या कम से कम जो है मिनिमम साइज़ कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। तो अगर आप यहाँ पे मिनिमम साइज़ जानना चाहते हैं तो मिनिमम साइज़ होता है 20%, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 600% तक आप पेज को जूम कर सकते हो। अब यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर जूम ऑप्शन के बारे में हमने अभी जाना। अब इसके अंदर जो व्यू मेन्यू में आपको जूम नाम का ऑप्शन व्यू मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा। व्यू मेन्यू के अंदर यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन है जूम का। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वैसे अगर हम जूम ऑप्शन की बात करते हैं, अगर आप प्रोग्राम पर जूम ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको इस प्रोग्राम के स्टेटस बार में ये नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ये जूम का ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप अपने पेज को जूम इन और जूम आउट करना चाह रहे हैं तो ये माइनस बटन जो है ये जूम आउट का ऑप्शन है, और ये प्लस बटन जो है ये जूम इन का है। अब यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके अपने पेज का जूम साइज़ जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को जो है आप इसको ऑप्शन के ज़रिए समझना चाहते हैं तो इसी के लिए आपको व्यू नाम के मेन्यू पर आना है। यहाँ पर आपको सबसे लास्ट ऑप्शन मिलता है जूम का। अब इसके अंदर अगर हम जूम ऑप्शन पे आते हैं तो हमें यहाँ कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है एंटायर पेज। एंटायर पेज का मतलब ये होता है कि आप जैसे मेरे पेज को देख सकते हो, ये पेज आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा एक समय में। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इस पेज को इतना जूम करना है कि ये पेज मेरा पूरा एक समय में मुझे दिखाई दे, तो उसी के लिए व्यू ऑप्शन के अंदर हम जाकर जूम वाले ऑप्शन में जब यहाँ पर एंटायर पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो मेरा पेज है वो यहाँ पर आपको पूरा दिखाई देगा, क्योंकि हमने ऑप्शन का इस्तेमाल किया था एंटायर पेज, यानी कि एक ही समय में मुझे पूरा पेज जो है वो यहाँ पे जूम होके दिखाई दे। इसके बाद इसी ऑप्शन के अंदर जूम वाले ऑप्शन के अंदर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है पेज विद। पेज विद का मतलब होता है पेज की चौड़ाई बढ़ाना, यानी कि जब हम पेज विद ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको मेरे पेज की जो चौड़ाई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। देखिए पेज मेरा इस तरीके से चौड़ा हो गया। जैसे मैं थोड़ी देर पहले जिस पेज पे काम कर रही थी आपको उतना पेज जो है वो जूम दिखेगा, और यहाँ पर नीचे की तरफ आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं। 156% जो है वो इसका साइज़ हो रहा है। इनके अलावा अगर हम जूम ऑप्शन में अगेन जाते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देता है ऑप्टिमल व्यू। ऑप्टिमल व्यू का काम ये है कि ये आप जितने बार ऑप्टिमल व्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हो उतनी बार ये डिफ़ॉल्ट ये आपका जो जूम साइज़ है वो आपको यहाँ पर बढ़ाकर जो है वो दिखाता रहता है। जैसे यहाँ पर अभी हमारा पेज 156% था, अब मैंने जैसे ही ऑप्टिमल व्यू किया ये 188 यानी कि 188% पर जो है वो जूम हो गया। अगर हम फिर से ऑप्टिमल व्यू ऑप्शन के अंदर जा रहे हैं, फिर से ऑप्टिमल व्यू पे क्लिक करते हैं, तो आपको जो मेरा पेज जूम है वो फिर से यहाँ पे दिखाई देगा। तो बेसिकली ये जो है वो पेज को जूम करने के लिए यूज़ करते हैं। इनके अलावा अगर हम व्यू मेन्यू ऑप्शन के अंदर जूम ऑप्शन के अंदर जाकर आपको यहाँ अपने पेज का जो जूम साइज़ है वो 50%, यहाँ पे 75% या 100% या 150% या 200% ये आपको साइजेस दिए हैं। अगर इनमें से मैं किसी भी साइज़ पे क्लिक करूँ, जैसे मुझे मेरे पेज को यहाँ पे 50% करना है, मैं जैसे ही 50% पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आपको मेरा जो पेज है डॉक्यूमेंट का वो आपको 50% पे दिखाई देगा, और आप यहाँ पे स्टेटस बार पर नीचे की तरफ ये जूम वाले ऑप्शन में देख सकते हो। इनके अलावा अगर हम जूम ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जूम एक ऑप्शन और दिया गया है, सबसे लास्ट ऑप्शन है। इसका क्या काम होता है, अगर आप इस ऑप्शन पर जाओगे तो आपको जूम से रिलेटेड कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। जैसे
यहाँ पर ऑप्टिमल ऑप्शन दिख रहा है, जो अभी मैंने बाहर आपको बताया वो ऑप्शन यहाँ पर उसी तरीके से काम करता है। फिट विद एंड हाइट में क्या होगा, अगर मैं फिट विद एंड हाइट पे क्लिक करती हूँ और ओके करूँगी तो आपको मेरे पेज की जो हाइट है और जो विद है वो यहाँ पर चेंज दिखेगी। जैसे फिट हाइट एंड विद में क्या होता है, सबसे पहले अपने पेज का हम जो साइज़ है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम जूम ऑप्शन के अंदर जाकर फिट विद एंड हाइट पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो इसका मतलब है कि पेज जो आपका व्यू मेन्यू के अंदर जो जूम ऑप्शन, आपको पहला ऑप्शन दिख रहा था एंटायर पेज, तो एक तरीके से ये दोनों ऑप्शन एक ही तरीके से काम करते हैं, एंटायर पेज और यहाँ पर जूम के अंदर फिट विद एंड हाइट का मतलब ये है कि पेज एक ही, जो आपका पेज जूम है उसको एक बार में पूरा पेज देखना, जैसे आपका एंटायर पेज में दिख रहा था। फिट विद का मतलब ये है कि अगर हमारा पेज जूम है, या अगर हमने अभी यहाँ पे बात की हुई थी जूम ऑप्शन के अंदर यहाँ पे पेज विद की, तो जैसे विद बढ़ाते हैं वही ऑप्शन आपका ये जूम का ये ग्रुप काम कर रहा है। इनके अलावा अगर आपका पेज अलग अलग साइजेस पे है, जैसे यहाँ पे मेरा पेज 156% पर है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पेज ऑटोमेटिक 100% पर आ जाए, तो यहाँ पर 100% ऑप्शन पे क्लिक करके आप जैसे ही ओके करोगे आपको यहाँ पर मेरा पेज जो है वो जूम साइज़ 100% दिखाई देगा। इसके अलावा जूम ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक वेरिएबल का। वेरिएबल का मतलब ये होता है, जैसे आप जब जूम साइज़ बढ़ाते हो तो पेज आपका जो है जैसे 156% है, अगर मैं इसको बढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो यहाँ पे 156 के बाद हो सकता है कि 160 हो जाए, 165 हो जाए, 162 हो जाए। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहते हो, जैसे मैं चाहती हूँ 156 की जगह ये पेज 157% हो जाए, तो आप यहाँ पर ये ऊपर ये जो दो बटन्स दिए हैं इस ऑप्शन से, इसके थ्रू, इस बटन के थ्रू पेज का जूम साइज़ बढ़ता है। यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं, प्लस पर बैक स्पेस करके नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे मुझे 158 जो है वो जूम साइज़ करना है, मैंने यहाँ से ओके किया। अब आपको मेरा पेज जो है वो 158% यानी कि 158% पे दिखाई देगा। इसी तरीके से जूम ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो आपका जो पेज होगा वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक साइज़ पर आकर ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा। इनके अलावा आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सिंगल पेज। यहाँ पर सिंगल पेज का मतलब ये है, जैसे अगर आपने पेज अपने डॉक्यूमेंट पर कई सारे पेजेस ले रखे हैं, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट पर एक पेज ले रखा है, मैं यहाँ पर कई सारे पेज ले लेती हूँ। पेज लेने का शॉर्टकट है Ctrl+Enter। मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+Enter नाम का बटन जो है वो प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर टोटल जो है वो 5 पेजेस ले रखे हैं। लेकिन मैं जब भी यहाँ से पेज का जूम साइज़ बढ़ाती हूँ तो आपको दिखता है कि एक समय में आपको एक ही पेज जो है वो दिखाई दे रहा होता है। मैंने कितने पेज ले रखे हैं वो आपको एक समय में नहीं दिख रहे होते। तो बेसिकली जब आप यहाँ पर जूम ऑप्शन के अंदर जाकर सिंगल पेज ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो जैसे अगर मैं यहाँ सिंगल पेज पे क्लिक करूँगी तो आपको मेरे डॉक्यूमेंट पर कुछ खास बदलाव नहीं दिखेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हमारे डॉक्यूमेंट में सिंगल पेज लगा हुआ है, यानी कि एक समय में ये आपको एक पेज दिखाता है, दूसरा पेज स्क्रॉल करने पे आपको दिखाई देता है। लेकिन अब यहाँ पर व्यू ऑप्शन के अंदर, जूम ऑप्शन के अंदर एक और जूम ऑप्शन है, इसके अंदर हम जा रहे हैं। हमने यहाँ पर अपने पेज में ये जो कॉलम्स नाम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कॉलम्स का काम ये होता है कि आप एक समय में एक साथ कितने पेजेस को देखना चाहते हो। जैसे यहाँ पे 2 लगा हुआ है डिफ़ॉल्ट, आप यहाँ पे 3, 4 अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे एक समय में सिर्फ 3 पेजेस दिखाई, क्योंकि मैंने 5 पेज ले रखे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैं ओके करूँगी और अगर अपने पेज का जूम साइज़ थोड़ा कम करूँगी तो आप यहाँ पे देखोगे एक समय में आपको 3 पेजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 ले रखे हैं, लेकिन उसने यहाँ पे एक 6 पेज के लिए जगह जो है वो बना के रखी है। तो बेसिकली ये होता है कि आप एक समय में कितने पेज एक साथ देखना चाहते हो, उसके लिए आप यहाँ पे कॉलम्स का इस्तेमाल करते हो। अगर आप यहाँ पे 2 कर दोगे, 1 कर दोगे, 5 कर दोगे तो उतने ही पेजेस आपको दिखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर अगर कॉलम्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने पेजेस कितने ले रखे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने पेज एक लिया हुआ है और हम ये ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि कॉलम्स ऑप्शन में कुछ खास यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि यूज़ आपको होता हुआ तब समझ में आएगा जब आपने पेज ले रखे होंगे। तो इस तरीके से हम जूम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जूम ऑप्शन के अंदर कुछ ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अगर हम जूम ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो कुछ ऑप्शन हमें एक्स्ट्रा भी दिखाई देते हैं। तो ये जो है ये है जूम ऑप्शन के बारे में।
अब यहाँ पर अगर आप भी अपने पेज पर इस तरीके से पेज को जूम करना चाहते हैं, या अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल वगैरह का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनमें इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो उम्मीद है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और आज की क्लास में हमने जूम ऑप्शन के बारे में जाना, जूम ऑप्शन होता क्या है और हम अपने डॉक्यूमेंट पर कितने तरीके से जो है वो पेज को जूम कर सकते हैं। डिफरेंट मैंने आपको ऑप्शंस बताई, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो है वो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे।